हमेशा आपके घरानों को आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। हमेशा क़यामत तक असीं सब हम सब पाक पवित्र निर्दोष और निष्कलंक ठहरे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब जीवित हैं? एक बार जोर से परमेश्वर को महिमा देके हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम का विषय है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा कैसे होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा कैसे होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। इशाया 59 वर्स 21 59 उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। 59 59 पंजाबी कहते हैं 59 की 21 मतलब 21। हालेलुया। सबको मिल गया? बीच में मत बोलिएगा, सुनिए ध्यान से। 59 की इशाया। चलिए, अगर वचन मिल गया तो पढ़िए। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमीन 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 आमीन। आमीन। छह वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समझ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या बताता है कि इशाया 59 वर्स 21 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मतलब कि परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? कि यूं वाचा मैंने उनसे बांधी। किनसे बांधी? हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से। हालेलुया। कि वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? हमारे ऊपर ठहरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी ने जब बपतिस्मा लिया तो आत्मा कहाँ ठहरा? हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हम पर ठहरा। हालेलुया। अब जब हम बोलते हैं हम नहीं बोलते। हालेलुया। तो हमारे अंदर कौन बोलता है? हम सबके अंदर कौन बोलता है? हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। अब ये वचन हमारे मुंह में किसके हैं? सब जानते हैं किसके हैं? हालेलुया। जब हम उल्ट पलट बोलते हैं तो फिर परमेश्वर के वचन होते हैं। हालेलुया। है वचन परमेश्वर के, परंतु वो बदल जाते हैं जब हम उलट पुलट बोलते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहते अब से लेकर ये जो वचन मैंने तेरे मुंह में डाले ना, जब डाले तब से लेकर कब तक? सर्वदा तक मैं तेरे मुंह से, सर्वदा मतलब सदा तक। हालेलुया। और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेंगे। हालेलुया हालेलुया। यही नहीं कहा कि तेरे मुंह से
तेरे पुत्रों, तेरे पोतों के मुंह से भी कभी नहीं हटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वादों का परमेश्वर है और परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है कि जो मैंने तेरे मुंह में वचन डाले हैं ये मेरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कभी नहीं हटेंगे, पीढ़ियों तक नहीं हटेंगे मेरे अजीजों। परंतु हम यकीन ही नहीं करते कि ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ये मुंह में जो शब्द डाले हैं ये परमेश्वर के, हम यकीन ही नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जरूरत है आज हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने की कि हमारे ऊपर कौन ठहरा है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो पूरा हो रहा है परंतु हम खुद ही उसको होने नहीं देते। हालेलुया। 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 हम आगे पढ़ेंगे कि वचन परमेश्वर का कैसे पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने कामों और चाल को सुधारना है। ठीक है, इससे क्या है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह उसकी 7 की 5, 6, 7 आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 7 की 5, 6, 7 आयत हम पढ़ेंगे। 7 की 5, 6 और 7 आयत पढ़ेंगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋ ਸੈਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਵਹਾਓ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਸਣ ਦਿਆਂਗਾ। आमीन। आमीन। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का पवित्र कलाम हमारे जीवन में पूरा हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने कामों को और अपनी चाल चल को सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। जहां लिखा है यिर्मयाह 7 की 5, 6, 7, यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, चाल भी सुधारनी है, काम भी सुधारने हैं। हालेलुया। हम झट से एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं, झट से, जे तुमने किया, जे तुमने किया, परंतु हम जानते नहीं है। सब देखे थे मेरी तरफ, हमने क्या किया, तुमने किया। एक जना बच्चा एक भाग के आए, जल्दी 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 आ जाए, बैठ खड़े खड़े। मैंने कहा कि ये तुमने किया, ये तुमने किया। हालेलुया। मैंने क्या कहा, ये तुमने किया। अब मेरी उंगली किसके तरफ है, इनकी तरफ है। हालेलुया। पर कुछ और देखो, इस हाथ की तरफ देखो, और जैसे 3 उंगलियां हैं, ये किसकी तरफ है, मेरी तरफ है। हालेलुया। मैंने इल्जाम इनके ऊपर लगाया पर सिद्ध पहले हो रहा है कि ये 3 उंगली तेरी तरफ है। हालेलुया। तो जब हम किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो हमारे ऊपर फिर ट्रिपल होके आता है। हालेलुया। तो हमें उससे भी ज्यादा कभी कभी सहना पड़ता है। हालेलुया। तो सो मेरे अजीजों, थैंक यू। इसलिए ये कहने से पहले सोचना है, तुम। हालेलुया। तुम। इसलिए अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो आप खुद दोषी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अपने कामों को सुधारो, सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो। न्याय करो, कभी किसी के साथ अन्याय न करो। जब आप जानते नहीं कि ये काम इसने किया है, फिर आप कैसे दोष लगा सकते हो। देखा आपने देखा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा किसने ये किया,
हालेलुया। तो इसलिए कहते हैं मनुष्य के हर आदमी के बीच में क्या करो, सही न्याय करो, गलत न्याय ना करो, पक्षपात ना करो। किसी का आपने न्याय कर दिया, किसी के साथ कर दिया अन्याय कर दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने कामों को सुधारो। हालेलुया। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो। परदेशी कौन होता है? जो कोई दूसरे देश से आता है। हालेलुया। वो आपको कोई मिला, आप उसके साथ कहते अंधेर ना करो, धोखा ना करो। कोई अनाथ है, उस पे भी अंधेर ना करो। कोई विधवा है, उसका कहते हैं न्याय चुकाओ, पर उसके साथ कभी भी अंधेर ना करो, धोखा ना करो, उसके साथ कभी भी बुरा ना करो। हालेलुया। लिखा इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो। और निर्दोष की हत्या कैसे होती है? सिर्फ गोली मारने से नहीं, चाकू छुरियां चलाने से नहीं। हालेलुया। जब हम मुख से ही वचन बोलते हैं तो हम मुख से ही क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए किसी निर्दोष के हत्या ना करो। वो निर्दोष है, फिर भी आप उसकी हत्या कर रहे हो। हालेलुया। उसको बुरा लफ्ज बोल रहे हो। हालेलुया। दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो। हालेलुया। अब बहुत सारे निकल चुके हैं, अभी बहुत सारे निकल चुके। क्या निकल चुके? त्योहार। हालेलुया। बहुत सारे आने वाले हैं। हालेलुया। मसीह भी भाग के जाते हैं। हालेलुया। दोनों थालियों से खा रहे हैं, एक तरफ से परोठे, एक तरफ से रोटी। हालेलुया। दोनों तरफ से भाग के खा रहे हैं, परंतु बंधनों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। हमें आजाद किया है। जब हम कोई काम वैसा करते हैं तो फिर हम जाके फिर उसी में फंस जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस अपने खुदा की तरफ देखो। जब एक कोड़ा पड़ रहा था, ठीक है, तो उन्होंने सहन किया। कोड़ा पड़ता था तो चाबुक लगता था, साथ में मांस भी खींच के देता था। हालेलुया। आज हमारे एक इतना भी कुछ लग जाए ना, कांटा लग जाए छोटा सा, या कुछ भी लग जाए तो टस टस करता है। हालेलुया। पर हमसे वही बर्दाश्त नहीं होता। मेरे अजीजों, वो हमारे खुदा ने हमारे लिए कितना सहा। वो तो नहीं दोषी थे। दोषी कौन था? हम। कौन था? आप कह सकते हो कि मैं दोषी था? बोल सकते हैं, मैं दोषी था। हालेलुया। गुनाह मैंने किए थे, गलतियां मैंने की थी, पर सहा मेरे खुदा ने। हालेलुया। इसलिए मुझे उनसे आजाद करने के लिए, मुझे उनसे छुड़ाने के लिए, हालेलुया, मुझे नरक के जीवन से बचाने के लिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लिखा है और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो। वहां से परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, जिससे तुम्हारी हानि होती है। हानि होती है। हालेलुया। आप कब्र को मानते हो, वो तो खुद नहीं बचा, तुझे क्या बचाएगा? हालेलुया। 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 जो जीवित है, जो खुद जीवित है, जो जीवन देता है, उसी को मानो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, जुग जुग के लिए रहने दूंगा। हालेलुया। अगर तुम ये वचन को मानते हो, अपने कामों को सुधारते हो, अपनी चाल चलन को सुधारते हो, तो जो नगर मैंने तेरे पुरखों के साथ वादा किया था, कौन सा देश? कनान देश। हालेलुया। कनान देश में ले जाने का वादा किया था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। धरती में और स्वर्ग में, वो स्वर्ग में कनान देश है। हालेलुया।
धरती पे भी प्रभु आपको आशीषित करेगा, कनान देश में रहेगा। हालेलुया। कनान देश वो है जहाँ कभी कोई बुराई नहीं एंटर कर सकती। हालेलुया। कोई दुख एंटर नहीं कर सकता। उसमें क्या है? दूध और शहद की नदी। मतलब क्या है? आशीष ही आशीष की बरकतें हैं, नदियां बहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कनान देश में ले जाना चाहता है, जो हमारे पुरखों के साथ वादा किया था। वही देश में कहते तुझे भी रहने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परंतु हमें करना क्या है? अपने कामों को सुधारना है, अपने चाल चलन को सुधारना है। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे एक वचन और पढ़ेंगे, इशाया 61 की 1, 61 की 1। प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा नो 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, इस वचन में भी परमेश्वर ने हमें यही बताया है कि प्रभु यहोवा का आत्मा कहाँ है? मुझ पर। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मेरा अभिषेक किस लिए किया? सुसमाचार सुनाने के लिए। नहीं, मुंह बंद करने के लिए। हालेलुया। मुंह बंद करने के लिए। हालेलुया। मुंह खोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार कब होगा? जब मुंह खोलेगा। हालेलुया। 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 खाना कब जाएगा अंदर? बोलने से। जब मुंह खोलेगा। पानी कब जाएगा अंदर? बोलने से। जब मुंह खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम में क्या कहता है कि क्योंकि यहोवा ने हमारा अभिषेक किस लिए किया? सुसमाचार सुनाने के लिए, बैठने के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा। आप सबको किस लिए भेजा? जानते हैं? आप सब जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं किस लिए भेजा? हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के लिए। और आगे किस लिए भेजा? कि खेदित मन के लोगों को शांति मिले। हालेलुया। दुखी हृदय, जो टूटे हुए दिल है, जिनके साथ धोखा हुआ है, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो कहते हैं कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उन खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए जाओ। हालेलुया। और शांति कौन देता है? शांति का राजा। हालेलुया। और आप किसके कार्य के लिए जा रहे हैं? परमेश्वर के। जब आप जाएंगे, खेदित मन के लोगों के पास जाएंगे, शांति का राजकुमार आपके साथ होगा, तो आप उनके लिए शांति लेके जाएंगे। हालेलुया। तो कहते लोगों को शांति और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आप सब जानते हैं बंदी और कैदी में दोनों में फर्क है। हालेलुया। बंदी वो होते हैं जिनको पकड़ तो लिया पर उनके ऊपर दोष साबित नहीं होता। हालेलुया। कैदी वो होते हैं जिनका दोष साबित हो जाता है तो उनको सजा हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो बंदियों को की आजादी के लिए और कैदियों के छुटकारे के लिए प्रचार कर। हालेलुया। आज लोग बंद गए हैं, किनके साथ बंद गए? दोष साबित नहीं हुआ, हर फिर भी बंद गए। हालेलुया। परमेश्वर ने निकाल के लेके आया, आजादी दी है, वो फिर बंधन में है, फिर वो बंधन में, फिर बंद गए, खुद ही बंद गए, खुद ही जाते हैं। हालेलुया। तो कैदी कौन है? कैदियों के छुटकारे के लिए जो उनको सजाई हो गई है, उनका दोष क्या हो गया? साबित हो गया है। हालेलुया। उनके छुटकारे के लिए प्रचार करो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों,
कभी जे मत लेके बैठ जाना मेरा दुख बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप किसी के दुख को देखेंगे ना, आपको अपना दुख छोटा लगेगा, भूल ही जाएगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब आप दूसरे के दुख के उसके दुख में शामिल होंगे, उसके दुख को कम करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका दुख खत्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अब आगे हमें और क्या इस बात का हमने ध्यान रखना है मेरे अजीजों? वचन, प्रार्थना वाला जीवन, और आगे रोजों वाला जीवन रखना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर रोज आपको वचन मिलता है, हर रोज आपको रोटी मिलती है। आप कौन कौन सुबह ब्रेकफास्ट करता है, लंच भी करते होंगे और रात को डिनर भी करते होंगे। यही गलत बात है कि आप 3 टाइम खाना नहीं खाते। आत्मिक बात कर रहा हूं। हालेलुया। संसार का खाना तो आप खाते होंगे, ब्रेकफास्ट भी करते होंगे, लंच भी करते होंगे और डिनर भी करते होंगे। हालेलुया हालेलुया। पर वो खाने के बिना हम रह नहीं सकते। पर जो आत्मिक खाना है, जिसने हमें जीवन देना है अनंत काल का, वो हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। कोई एक पतला सा व्यक्ति जहां आ जाए, एक थोड़ा और पतला सा आ जाए। हालेलुया। जल्दी आ जाए, आप दोनों आ जाए। नहीं, अभी एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। चलो, मान लिया बहुत शिक्षित हो गया। अब ये दोनों एक शरीर है, एक आत्मा। हालेलुया हालेलुया। जब भाई साहब शरीर को खाना देते हैं, हालेलुया, मजबूत कौन होगा? हालेलुया। और जे भाई साहब जे आत्मा को खाना देंगे तो मजबूत कौन होगा? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमने खाना है, पर हमने कौन सा खाना खाना है? आत्मिक खाना ज्यादा खाना है। हालेलुया। हमने शरीर का खाना कम खाना है, और हम जिसको ज्यादा खाना देंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? ताकतवर होगा। हालेलुया। अभी ये भाई साहब एक मुक्का मारे तो अभी कोई भी गिर सकता है। हालेलुया हालेलुया। क्षमा चाहता हूँ, हालेलुया। आप परमेश्वर को बहुत ब्लेस करें। आप दोनों ही स्लेव हैं। हालेलुया। आप दोनों ही आत्मिक हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको दोनों में बरकत दे। हालेलुया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अगर हम जितना शरीर को खाना देंगे वो उतना ज्यादा बलवान हो जाएगा, और हम अगर जितना आत्मा को खुराक देंगे वो उतना ही बलवान हो जाएगा। अगर आत्मा को खुराक देंगे तो वो शरीर के ऊपर क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। हालेलुया। अगर हम शरीर को खाना देंगे तो शरीर बलवान हो जाएगा, वो आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आत्मिक खाना अति आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, यहेजकेल उसकी 2:8 आयत हम पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। हालेलुया हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? इसके में
2:8 में लिखा, परंतु हे मनुष्य की संतान, हम अब किसकी संतान है? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स के द्वारा यहाँ क्या है? जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उससे तू सुन ले। हालेलुया। अगर कान है तो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। सबके कान है? हाथ लगा के देखो कौन कान है मेरे, ये सुनने वाले हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। कहते हैं उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना हो। जैसे मिस्र में वो लाखों लोग क्या है? आजाद करवाए गए थे, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे, विद्रोही हो गए। उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के दास मूसा का विरोध किया। हालेलुया, हालेलुया। कहते तू भी वैसा ना बन। हालेलुया। जैसे उन्होंने विद्रोह किया था, कोई ऐसा तो नहीं विद्रोह करने वाला। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उल्टा क्या कहा? जो मैं तुझे देता हूं उससे मुंह खोलकर खा ले। हालेलुया। मैं मुंह बंद कर लूं और परमेश्वर मुझे कहे तू जो मैं तुझे देता हूं खा ले, मैं मुंह बंद रखूं, खा सकता हूं? मैं नहीं खा सकता हूं। हालेलुया। उसके लिए, खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना मुंह खोलना पड़ेगा। अब मुंह खोलने का अर्थ क्या है? मुंह खोलने का अर्थ क्या है? क्या मतलब है मुंह खोलने का? परमेश्वर की महिमा करनी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुंह खोल, तू एक बार कह महिमा कर परमेश्वर की, और परमेश्वर उसी वक्त तेरे मुख को भर देगा। हालेलुया। किससे भर देगा? अपने वचनों से। हालेलुया, हालेलुया। बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम में बोलता है। हालेलुया। मुंह से बोल निकलते हैं, वो बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हाँ जी, एक बात और पढ़े, हेस्केल 3 की, हेस्केल 3 की 1 पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है? तब उसने मुझसे कहा, हेस्केल से कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिली है। आपको सबको क्या मिला है? क्या मिली है आपको? क्या मिली है आपको? हालेलुया, हालेलुया। ये पुस्तक मिली है। ये कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक। हालेलुया। ये कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है? हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिली है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को। हालेलुया। हम इस पुस्तक को कैसे खा सकते हैं? मुंह खोलेंगे। हालेलुया। मुंह खोलेंगे तो वचन से जो मुंह किया हो जाएगा, भर जाएगा। हालेलुया। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। हालेलुया। अगर आपने मुंह ही नहीं खोला, अंदर वचन ही नहीं गया, आप किसी से भी बात करेंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पहले जब पुस्तक खा, फिर इज़राइल के घराने से जाके बात कर, अन्य जातियों के लोगों से बात कर, क्योंकि तुम भी अन्य जाति के हो। हालेलुया। कह कि मन उतरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा 2 में, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने मुझे वह पुस्तक खिला दी। हालेलुया। आज सबने मुंह खोले हैं, बंद तो नहीं किया किसी ने? किस किस का मुंह खुला है? हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर मुंह खुला है तो परमेश्वर इस वक्त आपको खिला रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है
अब हमने पुस्तक तो खा ली, हम हर रोज खानी है, और अंत तक क्या रहना है? स्थिर रहना है। हालेलुया। याकूब 1:12 आयत पढ़े। याकूब 1:12 आयत पढ़े। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन के, मैं मनुखनी के झूठ बोलूं। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं मैं वादों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। जो वादा मैंने किया वो पूरा करता हूं। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य वह मनुष्य। कौन ब्लेस्ड है? कौन है शीशित है? वो मनुष्य शीशित है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब प्रॉब्लम्स से आती है जीवन में, हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, पर हम अगर स्थिर रहेंगे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। जो उन परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर हमें खरा निकलना है। हालेलुया। अगर हम अंत तक परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहेगा, जो चाहेंगे वही हो जाएगा। हालेलुया। खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा, वही मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी परमेश्वर ने वचन दिया है, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया। हालेलुया। आप सब परमेश्वर को प्रेम करते हैं? करते हैं? बोलो, आई लव यू जीसस, आई लव यू हॉली स्पिरिट, आई लव यू यहोवा पापा। हालेलुया। पापा, वो हमारा पापा है। हालेलुया। वो पापा नहीं जिसने नष्ट हो जाना। हालेलुया। वो पापा नहीं जो यहाँ रहता है। हालेलुया। मतलब संसार में रहता है। हालेलुया। सबने जाना है। हालेलुया। पर वो पापा जिसने हमारे जहाँ हमें भेजा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक आयत और पढ़ेंगे। परख करना सीखें मेरे अजीजों। अंत तक हमें बने रहना है, पर जीवन में हमें परख करनी है। कोई हमें भटका तो नहीं रहा, कोई हमें परमेश्वर का रास्ता सीधा है उससे कोई हमें दूसरी तरफ तो नहीं लेके जा रहा, कोई हमें लालच तो नहीं दे रहा, कोई हमें ऐशो राम की चीजें तो नहीं दे रहा, कोई हमें भटका तो नहीं रहा, हमें विश्वासियों की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, कोई हमें हीलिंग की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, कोई हमें जे तो नहीं कह रहा आ मेरे पास, यीशु जहां है मैं तुझे बरकत देता हूं, पासपोर्ट पे वीजे लग जाएंगे। हालेलुया। गाड़ियां मिल जाएंगे, बड़े बड़े घर हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहते, परमेश्वर ने आपको एक आत्मा दिया है, परखो उससे ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। रोमियो 16:17 पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम जहाँ क्या कहता है, रोमियो 16:17 में लिखा है, अब हे भाइयों, अब सारे परमेश्वर के जन क्या है, चाहे बहनें चाहे सब भाई हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, रिश्ते जहाँ हैं, स्वर्ग में कोई रिश्ता नहीं है, सब क्या है, भाई बहन सब ऐसे ही है सब। ठीक है।
परमेश्वर की जननी होंगे सब। हालेलुया। वहाँ कोई रिश्ता नहीं होगा, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। सब कैसे होंगे? दूतों के समान। दूतों के समान। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपको शिक्षा दी है, जो वचन दिया है, उससे कोई उल्ट आपको शिक्षा देता है, गुमराह करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो तुमने पाई है फूट डालने, फूट मतलब तितर बितर करना। हालेलुया। भेड़ का काम कभी नहीं होता, को भेड़ को कभी तितर बितर नहीं करती। हालेलुया। भेड़ के रूप में जो भेड़िया आता है, वही लोगों को अपनी भेड़ को, परमेश्वर की भेड़ को क्या करता है? अपनी भेड़ को नहीं, परमेश्वर की भेड़ को तितर बितर करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज हो, कहते जो फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण बन जाए, उन्हें ताड़ लिया करो। हालेलुया। ताड़ का मतलब जांच लेना। हालेलुया। जांच लिया करो और उनको फिर जब भी डालना, उनके पास और जाना। हालेलुया। ये तो हमारा भाई है, ये तो बहुत अच्छा नबी है। हालेलुया। कहते हैं उनसे दूर रहो। हालेलुया। हालेलुया। वही अच्छा जन है जो आपको कहे कि जहां है वही स्थिर रहो। हालेलुया। जहां है वही स्थिर रहो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें क्या बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा अगर हम वचन के जो सिखाया गया वैसे हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। वचन के साथ हमारी संगति होगी। हालेलुया। वचन के साथ संगति कब होगी, कैसे होगी? जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचन खाएंगे। हालेलुया। तो वचन सबसे पहले खाना जरूरी है, तभी संगति होगी। हालेलुया। फिर हमारा जीवन प्रार्थना वाला और रोजों वाला हो। हालेलुया। और हमें मनुष्य के बीच में न्याय करना, कभी किसी का पक्षपात नहीं करना, चाहे कोई हमारा अपना क्यों ना हो। हालेलुया। चाहे कोई हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो। हालेलुया। अगर वो गलत है तो वो गलत है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में वो गलत है तो गलत है, अगर वो वचन के अनुसार गलत है तो वो गलत है। हालेलुया। अगर फिर भी आप उसका पक्षपात करते हो तो आप क्या करते हो? परमेश्वर का विरोध करते हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्या जानते हो? तुच्छ जानते हो। तो जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कल सुना था ना आपने, नीति वचन 13 की 13 में क्या लिखा है? जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। और जो आज्ञा के डरवाइयों को अच्छा फल देता है। हालेलुया। भय होना चाहिए हमारे अंदर, बल्कि विरोध नहीं। हालेलुया। सो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन में पूरा हो, तो हमें वचन के अनुसार जो बताया गया वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। हमें तमील करनी है, तो तब हम आशीषित हैं, तब हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। यीशु जी के नाम में आमीन। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं हमारा जीवन ऐसा हो? क्या चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हो? चाहते हैं आप? आइए हम अपने आप को सिरों को झुका दें, धन्यवाद करते हैं पिता, आज फिर आपकी दया हम पर हुई है पिता, कि आज आपने पवित्र आत्मा जी के वसीले आज फिर हमें बताया कि हमारे जीवन में आपका वचन कैसे पूरा हो। पिता हम आपका करोड़ों बार शुक्र है। हम पिता खाएंगे आपका वचन पिता, पचा लेंगे ताकि हमारे रोम रोम में बस जाए पिता। और पिता हम आपके वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे पिता, हम अपना जीवन रोजों वाला करेंगे पिता, प्रार्थना वाला अपना जीवन करेंगे पिता, दया के सर जैसा कि आप अपने वचन में लिखा है। परंतु पिता ये हमसे नहीं हो सकता। हम आपकी दया चाहते हैं पिता, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता,
हम आपका बलबुद्धि समर्थ चाहते हैं बेटा, आपकी दया चाहते हैं। और लॉर्ड पिता, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं, आइए आके सिंहासन में रहें और सदा के लिए बस रहिए। और पिता, आपका पवित्र कलाम पिता हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और फल हमेशा बना रहे, प्रभु यीशु जी के नाम में आमीन। दया के साथ शांति के राजकुमार पिता, कोई भी कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी आपके पवित्र कलाम को हमसे कभी भी जुदा ना करने पाए, यीशु जी के नाम में आमीन। और दया के साथ सिर्फ हम आपके पवित्र कलाम को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, बहुत बहुत बैठा करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं जो आज आपके वचन के ऊपर मान ला किया है, वो सदा के लिए पिताजी आजाद हो जाए, सदा के लिए उन बंधनों से पिताजी आजाद हो जाए। बड़ी बदानी, बड़ा शुक्र, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए और आपके नाम को महिमा सबको अपनी महिमा का पात्र बनाइए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में भेज दिया, मने को रिसीव करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार, मत्ती 18 की 19 के अनुसार, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।